अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम स्टोरी बनाते हैं तो हर सीन में करैक्टर जो है वो चेंज हो जाता है। अब सेम करैक्टर जो है वो किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से उसको क्रिएट किया जाए, तो वो चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसके लिए मैं आ जाती हूँ लियोनार्डो AI पर। इस पर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। इसका पूरा प्रोसेस आपको मेरी वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे इमेज जनरेट पर। इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। टॉप पर आपको जो है प्रॉम्प्ट लिखना है, तो हम यहाँ पर करैक्टर के हवाले से प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि एक बॉय है जिसकी ब्लू आइज़ हैं और गोल्डन हेयर्स हैं और उसका नाम जैद है। ठीक, ये मेन करैक्टर्स में जो क्वालिटीज़ हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं कि वो किस तरीके से होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो ड्रेसेस के हवाले से भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि उसने किस तरीके का ड्रेस पहना हुआ है या किस कलर का पहना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है आगे उसको दिखाना है कि वो कहाँ पर मौजूद है या क्या काम कर रहा है, वो आगे लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख दिया है और बॉटम पर स्टाइल्स लिखे हुए हैं, तो वहाँ से हम 3D एनिमेशन स्टाइल्स जो हैं वो चूज़ कर लेंगे। आपको नंबर ऑफ़ पिक्चर्स जितनी चाहिए या फिर आपको साइज़ जो भी रखना है इमेज का, तो वो आप सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको जनरेट करवाते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देखिए, इसने हमारा करैक्टर जो है वो लिटिल बॉय का क्रिएट कर दिया है और जो हमने उसको क्वालिटीज़ दी थी उसी हिसाब से इसने बनाया है, यानी ब्लू आइज़ और गोल्डन हेयर्स। और आप देखें दोनों कितने मैच कर रहे हैं करैक्टर्स हमारे। अब हम इसमें से कोई एक पिक्चर डाउनलोड कर लेंगे जिसकी हमें नीड है और अब हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पर इस इमेज का लिंक बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है टॉप पर, देखिए इमेज गाइडनेस का, वहाँ पर आएंगे क्योंकि अब हमें इस जैसा ही करैक्टर क्रिएट करना है। ठीक है, ये ऑफ है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखेंगे इस तरीके से आपको दे देगा। अब मैं इसको ऑन करती हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर अपलोड का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम वो इमेज अपलोड कर लेंगे जो हमने अभी रिसेंटली बनाई है। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये हमें गैलरी में ले जाएगा और वहाँ से हम उस पिक्चर को अपलोड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इमेज जो है वो अपलोड कर ली है। अब मैं वापस बैक आती हूँ जनरेट इमेज पर और नेक्स्ट सीन का प्रॉम्प्ट लिखती हूँ। स्टार्टिंग में मैं उसका नाम और है ना जो उसकी क्वालिटीज़ यानी जो फीचर्स हैं वो लिख दे। उसके बाद आपने आगे क्या सीन लिखवाना है, क्या काम कर रहा है वो, क्या जो है वर्क कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, चल रहा है, भाग रहा है, या जो भी वर्क कर रहा है, या और पीछे का बैकग्राउंड जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद आप इसको जनरेट करवाएंगे। अब ये क्यों करवा रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि मिसाल के तौर पर हम जैसे जैद है, ठीक है, इसका नाम करैक्टर, अब जैद नाम के जो है बहुत सारे करैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप अगर ये अपलोड नहीं करते, यहाँ पर उसका लिंक नहीं बनाते पिछली इमेज से, तो क्या होगा कि बहुत सारे जो है ना वो करैक्टर्स अलग अलग सीन में बना देगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो है ये करैक्टर जो है हमने पहली सीन में बनाया था उसको हमने डाउनलोड करके यहाँ पर उसका लिंक क्रिएट कर दिया ताकि सेम जो है वो नेक्स्ट सीन के अंदर भी वैसा ही करैक्टर जनरेट करे। जनरेट करवाती हूँ तो देखिए ये हमें पिक्चर जनरेट करके देता है। तो देखिए इसने ये इमेजेस जनरेट करके दे दी और आप खुद देखिए कि ये पिक्चर्स और जो प्रीवियस पिक्चर्स हैं कितनी मैच कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये उसी का पार्ट है। ठीक है, और सिर्फ ड्रेसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट ड्रेसेस भी ब्लू कलर में ही है। और देखिए यहाँ पर साइड पर आप अगर इस पिक्चर्स पे गौर करें तो पिक्चर्स पे एक लिंक बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस पिक्चर से लिंक हुआ हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब हम एक प्रॉम्प्ट और लिखवा देते हैं। कैरेक्टर की क्वालिटीज़ हम वही रखते हैं, आगे जो है हम लिख देते हैं कि ये करैक्टर जो है वो चेयर पे बैठा हुआ है और घर पर है। ठीक है, अब इसको जनरेट करवाते हैं।
तो अब आप खुद देखिए कि जो इसने पिक्चर्स जनरेट करी हैं प्रीवियस में और उससे पहले वाले में और अब कितनी मैच कर रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी स्टोरी में कैरेक्टर को हर सीन में दिखा सकते हैं। अब हम इसका लिंक ख़त्म कर देते हैं। लिंक ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इस पिक्चर को डिलीट करना पड़ेगा, ताकि अगर हम कोई और कैरेक्टर बनाएं तो वो सेम यही कैरेक्टर ना बना दे। ठीक है, तो इसलिए लाजमी है कि हम इस लिंक को, इस कनेक्शन को ख़त्म करें। तो उसके लिए इसी सेकंड ऑप्शन पे आना पड़ेगा, इमेज गाइडनेस पर, और यहाँ पर आके हम इसको, इस पिक्चर को जो हमने डाउनलोड करी थी, डिलीट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट इसी ही इमेज को बगैर लिंक के बनाकर देखते हैं। जब हम इसको बनाएंगे तो अब देखिएगा क्वालिटीज़ वो नहीं होंगी, इमेज वो नहीं होगी जो आपने इन 3 जो है प्रॉम्प्ट में बनाई है। अब बिल्कुल चेंज होकर आपको जो है वो कैरेक्टर मिलेगा, क्योंकि हमने इसके दरमियान जो कनेक्शन था, इनके दरमियान जो लिंक था, वो ख़त्म करवा दिया है। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि जब आप लिंक के साथ बनाएंगे तो कैरेक्टर आपका सेम बनेगा, और जब विदाउट लिंक बनाएंगे तो कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट बनेगा। तो स्टोरी में ज़ाहिर सी बात है सीन चेंज होते हैं लेकिन कैरेक्टर सेम रहता है। तो इसलिए इसके लिए आपको लाजमी है कि बैकग्राउंड बेशक आप चेंज कर रहे हैं लेकिन कैरेक्टर के लिए लिंक लाजमी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है वो चेंज कर देती हूँ। कैरेक्टर की क्वालिटीज़ हम वही रखते हैं और बाकी का जो दूसरा पार्ट है वो हम चेंज कर देते हैं कि वो उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। ठीक है, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ और मैं इसको जनरेट करवाती हूँ। तो देखिए इसने ये जनरेट करके दिया है और बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर है। ठीक है, वो पिक्चर है ही नहीं जो हमने पिछले प्रॉम्प्ट्स बनाई थी। तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी में कैरेक्टर्स को जो है सेम रख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।